आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। आपको मालूम है हमारे घरों में लड़ाइयां क्यों होती हैं? मियां बीवी आपस में क्यों उलझते हैं? इसे जब भूख लगती है तो यह गुस्से से बख्श कहता है, और इसे जब कपड़े चाहिए होते हैं तो यह कहता है कोई है, और मैं कपड़े लेकर दौड़ पड़ता हूं। मुझे फौरन मालूम हो गया जिले इलाही दक्कन पर हमले का फैसला कर चुके हैं। बादशाह ने तलवार नीचे रखती, ताली बजाई, वजीर खास को बुलवाया और हुक्म जारी किया कि खुदा बख्श आज से मेरा खादम नहीं होगा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। औरंगजेब आलमगीर का एक जाती मुलाजिम होता था, उसका नाम था मोहम्मद खुदा बख्श। वो बादशाह को बादशाह से ज्यादा जानता था। वो बादशाह को कितना जानता था आप 2 वाकयात मुलाहिजा कर लीजिए। बादशाह के पास समरकंद से एक बुजुर्ग आए। औरंगजेब ने उन्हें शाही महल में अपनी ख्वाबगाह के करीब ठहरा दिया। बुजुर्ग सारी रात इबादत करते रहते थे। उन्होंने नोट किया बादशाह अपने बेडरूम से सिर्फ अपने खादम को आवाज देता है और खादम सिर्फ आवाज से अंदाजा लगा लेता है कि बादशाह को क्या चाहिए, और वो बादशाह से पूछे बगैर वो चीज लेकर ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच जाता है। बुजुर्ग खादम की रमज शनासी पर हैरान हो गए, लेकिन उस वक्त उनकी हैरत का कोई ठिकाना न रहा जब तहज्जुद के वक्त बादशाह ने खुदा बख्श को आवाज दी और वो वुजू का पानी लेकर हाजिर हो गया। बुजुर्ग ने खादम को रोककर पूछा, यार तुम मुझे यह बताओ तुम्हें कैसे पता चल जाता है बादशाह को किस वक्त क्या चीज चाहिए? खादम ने हंसकर जवाब दिया, बादशाह आशिक़े रसूल है, यह जब तक वुजू में रहता है यह मुझे मोहम्मद खुदा बख्श कहकर बुलाता है, लेकिन जब इसका वुजू टूट जाता है तो यह सिर्फ खुदा बख्श की आवाज लगाता है और मैं वुजू का पानी लेकर हाजिर हो जाता। वो रुका और बोला, इसे जब भूख लगती है तो यह गुस्से से बख्श कहता है, और इसे जब कपड़े चाहिए होते हैं तो यह कहता है कोई है, और मैं कपड़े लेकर दौड़ पड़ता हूं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, काश मैं तुम जैसा रमज शनास होता और मैं भी ये जान लेता कि मेरे रब को, मेरे अल्लाह को किस वक्त मुझसे क्या चाहिए, और मैं वो लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता। आप अब खुदा बख्श का दूसरा वाकया भी सुन लीजिए। वो एक सुबह बादशाह को वुजू करवा रहा था। वुजू मुकम्मल हो गया तो खुदा बख्श ने बादशाह से कहा, हजूर आपका दक्कन पर हमले का फैसला शानदार है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, मैंने तो अभी दक्कन पर हमले का कोई फैसला ही नहीं किया, तुम्हें किसने कह दिया? खुदा बख्श ने कहा, जनाब आपने यह फैसला अभी वुजू के दौरान किया है। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने तलवार उठा ली और खादम से कहा कि तुम जल्दी बताओ तुमने यह अंदाजा कैसे कर लिया? खुदा बख्श ने कहा, जनाब मैं आपको 25 साल से वुजू करवा रहा हूं। मैंने पहली मर्तबा देखा आपने वुजू के बाद 3 बार दक्कन की तरफ देखा, दाढ़ी पर हाथ फेरा और यकीन के साथ कहा था इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे फौरन मालूम हो गया जिले इलाही दक्कन पर हमले का फैसला कर चुके हैं। बादशाह ने तलवार नीचे रखती, ताली बजाई, वजीर खास को बुलवाया और हुक्म जारी किया कि खुदा बख्श आज से मेरा खादम नहीं होगा। बादशाह का कहना था, जब कोई शख्स आपका इतना रमज शनास हो जाए कि वो आपका दिमाग पढ़ना शुरू कर दे तो फिर आपको उससे डर जाना चाहिए। आपको मालूम है हमारे घरों में लड़ाइयां क्यों होती हैं? मियां बीवी आपस में क्यों उलझते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के रमज शनास होते हैं, ये एक दूसरे का माइंड पढ़ना शुरू कर देते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा है आपके मुलाजमीन, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को आपका रमज शनास जरूर होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये आपका माइंड ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जिस दिन ये आपके इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे उस दिन ये आपके साथ खेलना शुरू कर देंगे। उस दिन ये लोग आपके बास और आप इनके मुलाजिम हो जाएंगे। मेरे एक दोस्त के मुलाजिम इसे लूट कर खा गए। वो रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, इशू सिर्फ इतना है, ये आपको आपसे ज्यादा जान गए हैं, चुनांचे ये आपसे उस वक्त मांगते हैं जब इन्हें यह पता होता है कि आप इनकार नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये याद रखें
दुनिया के कामयाब तरीन लोगों का एक कमाल यह भी होता है कि ये क्या सोच रहे हैं या इनके दिमाग में क्या प्लान पक रहा है, दुनिया का कोई शख्स ये भांप नहीं सकता। लिहाजा इनके सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स ही रहते हैं। आप इतना सेल्फ कंट्रोल हासिल कर लें कि कोई आपके दिमाग में ना झांक सके। आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इतना सेल्फ कंट्रोल हासिल कर लें कि दुनिया का कोई शख्स आपके दिमाग में झांक ना सके। और अगर यह मुमकिन ना हो तो फिर आप लोगों को इतने फासले पर रखें कि वो आपका दिमाग ना पढ़ सकें। आप इंशाल्लाह जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।